नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक पैरासाइट के बारे में जिसका नाम है इकिनोकोकस ग्रैनुलोसस। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो जानवरों के संपर्क में रहने से होता है। विशेष करके जो डॉग लवर्स हैं, जो कुत्ते पालते हैं, उनके अंदर ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इकिनोकोकस ग्रैनुलोसस जो है, इसको डॉग टेपवर्म कहा जाता है या हाइड्रेटेड वर्म कहा जाता है। ये एनिमेलिया किंगडम का होता है और इसका जीनस इकिनोकोकस है। फैमिली टिनिएडी होता है। हैबिटाट या निवास स्थान की बात करें तो यह एडल्ट वर्म जो है वो जेजुनम में और ड्यूडिनम में पाया जाता है, डॉग के जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। और लार्वल स्टेज जो है वो इंसानों के अंदर या हर्बीवोरस एनिमल जैसे भेड़ में या गायों के अंदर होता है। एडल्ट वर्म जो है वो छोटा होता है। ये टेपवर्म है। 3 से 6 mm इसकी लंबाई होती है। इसके 3 पार्ट प्रमुख हैं, एस्कोलेक्स, एक छोटा नेक, और स्ट्रोबिला। एस्कोलेक्स पायरिफॉर्म होता है जहाँ पे 4 सकर्स होते हैं, और प्रोमिनेंट रोस्टेलम हमें दिखाई देता है जहाँ पे 2 सर्कुलर रॉ और हुकलेट्स होते हैं। नेक छोटा होता है। एडल्ट वर्म जो है वो 6 से 30 महीनों तक जिंदा रहता है लगभग हमारे शरीर में। टर्मिनल प्रोग्लोटिड जो है वो बड़ा होता है। स्ट्रोबिला के अंदर 3 प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं, जिसमें एंटेरियर इमेच्योर, मिडिल में मैच्योर और पोस्टेरियर में ग्रेविड सेगमेंट पाया जाता है। ये अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो हमें एडल्ट वर्म के अंदर दिखाई देते हैं। एक जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, टीनिया के जो स्पीसीज हैं उन्हीं की तरह दिखाई देता है। ओवल शेप का होता है, ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पे एम्ब्रियो और 3 पेयर ऑफ हुकलेट्स होते हैं। लार्वल फॉर्म जो है वो हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर होता है, जो वेरियस ऑर्गन में पाया जाता है इंटरमीडिएट होस्ट के। यहाँ पे स्कोलेक्स का स्ट्रक्चर जो है वो एडल्ट वर्म को डिटरमाइन कराता है कि एडल्ट वर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और ये वेस्कुलर बॉडी के अंदर होता है। जब ये डिफिनिटिव होस्ट के अंदर एंटर करता है, इसको स्कोलेक्स जो है सकस के साथ वो रोस्टेलम हुकलेट से जुड़ के एडल्ट वर्म में बदलते हैं। इंटरनल ऑर्गन जैसे लीवर के अंदर ये महत्वपूर्ण रूप से ग्रो करता है। और इंटरमीडिएट होस्ट डॉग है। लाइफ साइकिल की बात करें तो यह लाइफ साइकिल इसका 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। डिफिनिटिव होस्ट डॉग होता है, या वो भेड़िया हो सकता है, सियार हो सकता है, लोमड़ी हो सकती है। और इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो भेड़ या गाय होती हैं। मैन जो है वो एक्सीडेंटल होस्ट होता है। एक्सीडेंटल उसको ये पैरासाइट रिसीव हो जाता है। लार्वल स्टेज जो है वो पैरासाइट के अंदर का जो पैरासाइट का लार्वल स्टेज है वो इंटरमीडिएट होस्ट जैसे मैन के अंदर चला जाता है, तो हाइड्रेटेड सिस्ट बनाता है। एडल्ट वर्म जो है वो डॉग के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है या दूसरे कैनाइल एनिमल के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जब वो स्टूल डिस्चार्ज करता है तो उसके फीसेस के सहारे कई सारे एग बाहर निकलते हैं। और इंटरमीडिएट होस्ट जैसे भेड़ या गाय हैं वो घास चरने के दौरान उन्हीं एग्स को खा जाती हैं। और ह्यूमन को जो है वो इन्फेक्शन तब होता है जब वो संक्रमित फल या सब्जियां या सैलेड इत्यादि खाता है, तो वहीं एग्स जो है जो धुले हुए नहीं हैं इंसानों को एक्सीडेंटली रिसीव हो जाता है। ओबा जब जाता है किसी इंसान या भेड़ या किसी कैटल के शरीर में, तो वहाँ पे उसका वॉल जो है वो टूट जाता है स्टमक के गैस्ट्रिक जूस के कारण, और वहाँ से हेक्सानेंथ एम्ब्रियो बाहर निकलता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसल लेयर को पेनिट्रेट करके पोर्टल सर्कुलेशन के सहारे लीवर में चला जाता है। और लीवर के जो हिपैटिक साइनोसॉइड्स होते हैं वहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं और वहीं पे वो हाइड्रेटेड सिस्ट में बदलते हैं। लगभग 75% हाइड्रेटेड सिस्ट लीवर में डेवलप होता है। इसके अलावा कुछ एम्ब्रियो जो हैं वो लीवर से पास आउट होकर चले जाते हैं राइट साइड ऑफ हार्ट के, और वहाँ पे पुल्मोनरी कैपिलरीज में कॉट हो जाते हैं, जहाँ पे ये पुल्मोनरी हाइड्रेटेड सिस्ट का निर्माण करते हैं। और ये आपको सिस्ट का जो हाइड्रेटेड सिस्ट है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है यहाँ पे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर करते हैं और उसके सहारे, ब्लड के सहारे अलग अलग ऑर्गन जैसे स्प्लीन, किडनी, आई, ब्रेन या बोन्स में भी जा सकते हैं। व्हेन सीप और कैटल हार्बरिंग हाइड्रेटेड सिस्ट, जब वो उनमें होता है तो वो इस तरीके के सिस्ट से मर जाती हैं या उनका लाइफ जो है वो सस्टेनेबल नहीं रह पाता है। इनसाइड द इंटेस्टाइन के डॉग के इंटेस्टाइन के अंदर एस्कोलिसिस होते हैं जो डेवलप होते हैं एडल्ट वर्म में, जो 6 से 7 हफ्तों में मैच्योर होकर एग बनाना शुरू कर देते हैं और ये लाइफ साइकिल रिपीट हो जाती है। व्हेन इन्फेक्शन अकर इन ह्यूमन, जब इंसानों को इसका एक्सीडेंटल इन्फेक्शन होता है तो साइकिल कम टू अ डेड एंड बिकॉज ह्यूमन हाइड्रेटेड सिस्ट जो है
वो डॉग के द्वारा ईट नहीं किया जा सकता, ना ही इंसान का लीवर डॉग के द्वारा ईट किया जा सकता है। इसीलिए वहाँ पे एक्सीडेंटल अगर ह्यूमन को आ गया तो वो लाइफ साइकिल रिपीट नहीं होती है।